जी, यहाँ गठबंधन में हलचल मची हुई है और आपको सामने वाले की परवाह हो रही है। इससे हम सरकार बनाएंगे। सबसे पहले तो उनसे ये चलिए पूछिए अब जवाब देने दीजिए ना प्रियंका जी को। कांग्रेस को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही। पूजा जी, सबसे पहले तो इनसे ये पूछिए कि बिहार गए और मोतिहारी की चीनी मिल की चाय नहीं पी पाए। भूल गए होंगे, खैर उम्र का तकाजा है, पर ये भी भूल गए कुछ अब बीच में नहीं जयराम जी, जयराम जी बीच में नहीं। आप भी इसी इंटरफेरेंस को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो प्लीज मैं भी आपसे यही आशा करती हूँ। उन्हें हमसे पूछा तो हमने जवाब दे दिया। रुकिए ना, वो अभी और भी सवाल उठाएंगी, उन सबके जवाब रखिएगा जहन में। बोलिए प्रियंका। सीतामढ़ी, नवादा, मोतिहारी, मधुबनी ये चीनी मिलें बंद क्यों पड़ी हैं? भैया झूठ की फैक्ट्री इन्होंने कहा था कटिहारी में खुलवा देंगे, अभी तक खुली नहीं है। दूसरी चीज से ये पूछिए कि ये जो पुल है ये अपने आप भ्रष्टाचार की शर्मिंदगी में अपने आप जल समाधि लेते नजर आ रहे हैं। बीपीएससी का एग्जाम, बच्चे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं, कान में जू नहीं रही। आज तो देखा एमबीबीएस की पीजी परीक्षा के भी पेपर लीक आउट हो गए, उसमें भी प्राइजेस क्या होते हैं वो भी अखबार में छप के आ गया। अरे भाई, भ्रष्टाचार पे कुछ बोलिएगा साहब, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलिएगा तो कम से कम रोजगार पे ही बोल दीजिए। कब ये रेलवे में भर्ती निकलेंगी, कब ये सेना में भर्ती निकलेंगी? और जो युवा बिहार का तक के बैठ रहा है, पूरी पूरी जिंदगी पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए क्या है? उसके सपने तोड़ने के सिवा आपने कोई काम किया है? 20 साल से करा आ रहा है बिहार। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जातिगत जनगणना और उस पर आपका स्टैंड क्या है भाई? आप नवी सूची में इसको लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या करेंगे? कोई स्टैंड नहीं है इनके पास। बातें करने को दे दीजिए, शिक्षा पे बोलेंगे नहीं, स्वास्थ्य पर बोलेंगे नहीं, महिला अपराध 13% बढ़ गया है उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। अब आती हूँ मैं कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से लाडले बता के, खैर उनको डीएनए ठीक लगने लगा होगा, पर जो शिंदे के साथ खेला किया है महाराष्ट्र में, वही नीतीश जी के साथ यहाँ भी खेला होने के लिए तैयारी हो चुकी है। पूरी तरीके से ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र की जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेला आपके साथ ही हो जाए? हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, करारी हार। देखिए, मैं समझती हूँ कि मुद्दों पर राजनीति करने के काम भारतीय जनता पार्टी तो करती नहीं है, तो कम से कम कांग्रेस मुद्दों पर घसीट तो ले इनको, और जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि गठबंधन में हमारी भी बात जवाब दीजिए ना प्रियंका जी, जो सवाल किया है। सीट पर लड़ने जा रहे हैं और पूरी एकजुटता के साथ लड़ने जा रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी जी 2 बार बिहार की यात्रा भी कराए हैं, पूरी तरीके से बिहार को आप देखिए कि किस तरह से बिहार में पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आज बिहार की जनता का जो सवाल है वो कहाँ से पूरा हो पाएगा? एक विशेष पैकेज लेकर ये पहुंचे हुए थे, वो अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो विशेष पैकेज कहाँ खर्च कर दिया गया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी गिरिराज जी से किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि भैया ये मित्र पार्क का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा क्राइटेरिया ही नहीं पूरा करता। अरे भाई, क्राइटेरिया नहीं पूरा करता तो अनाउंसमेंट क्यों बड़ी बड़ी करके चले जाते? टेक्सटाइल पार्क का भी कुछ पता नहीं है। आप ये बताइए कि वहां पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हर चीज में चल रहा है, अब मखाना भी याद आया तो किस तरह याद आया? 2024 के बाद मखाना खाना किसी ने स्टार्ट किया हो तो पता नहीं, पर मखाना जो भारत का है वो 90 देश खाते हैं, पूरा भारत खाता है, पर पहली बार प्रधानमंत्री जी ने खाया होगा, वो बात अलग है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और पेपर लीक की समस्याएं सामने है, बच्चे सड़कों पर हैं, आप उनको उनकी आवाज मुद्दे तो बहुत है ना प्रियंका जी, लेकिन गठबंधन में आपकी क्या पोजीशन होगी? आज वही सवाल वो भी बना हुआ है। अरे भाई, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तो डिक्लेयर कर दे कम से कम। आप यही पूछते रह जाइए, महाराष्ट्र में भी यही पूछ रहे थे आप, हरियाणा में भी यही पूछ रहे थे, और अब दिल्ली में भी यही सवाल थे आपके। क्या हश्र हुआ आपका? आपका तो सीएम फेस था ना। बिल्कुल सीएम फेस। देखिए, हमारे पास सीएम फेस नहीं, हमारे पास मुद्दा फेस है। हाँ। और बिहार की जनता मुद्दा है, बिहार का भ्रष्टाचार तो जनता आपका साथ दे नहीं रही मुद्दा है, बिहार की महिलाएं मुद्दा है, बिहार का जो तो जनता आपके साथ खड़ी नजर नहीं आती प्रियंका जी? नहीं, नजर आएगी आपको, बिल्कुल नजर आएगी कि मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ते हैं वो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर जीत और हार 70 सीटें भी इस बार गठबंधन में मिलने वाली है, उसको लेकर भी संशय के बादल बने हुए हैं जिस तरह का, क्योंकि प्रदर्शन रहा जिन 12 सीटों के अभाव में पिछली बार सरकार नहीं बना पाई आरजेडी, आपका महागठबंधन, जिम्मेदार तो आप ही ठहराए गए थे ना उसके लिए। जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी लेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर बात से कहूंगी कि हम पूरी तरीके से 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, और इस लड़ाई में हम आप अकेले 243 या गठबंधन की बता रही हैं? अरे भाई, आप सवाल पे सवाल दागे जा रही हैं, पर आप सुन नहीं रही हैं। लड़ाई कौन लड़ता है? लड़ाई तो वही लड़ता है ना जिसके दम होता है, और हम पूरी दम के साथ लड़ने जा रहे हैं। और उसके साथ में ये भी है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि मुद्दों की लड़ाई है। अब किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये सब आप चलिए प्रोफेसर विनीत, अच्छा रुकिए ना जयराम जी, रुकिए।
अब प्रोफेसर विनीत उनको भी एक बार इन कर लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा।